गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, चाय पियोगे? नहीं माँ, मैं चाय पी कर आया हूँ। क्या बात है, उस दिन की डांट से नाराज हो? नहीं, आपकी डांट तो आशीर्वाद है मेरे लिए। आप डांटती भले ही हो, लेकिन कम से कम बेइज्जत तो नहीं करती। किसने तुम्हें बेइज्जत किया? आपकी बहू ने। शिवानी ने? हाँ माँ, मैं एक अच्छे पति की तरह उसे अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहता था, लेकिन उसने जिस तरह मुझे बेइज्जत किया, उस तरह तो शायद कोई अपने नौकर को भी नहीं करता। लेकिन हुआ क्या अभिषेक? उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया, और इनकार भी इस तरह की। माँ, मुझे नहीं लगता कि शिवानी और मेरी ज्यादा दिन तक निभ सकती है। तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, मैं जानता हूँ, रिश्ते सिर्फ एक तरफा कोशिशों से नहीं बनते, और मैं अपनी बीवी के हाथों बेइज्जत नहीं हो सकता। वो तुमसे नाराज है बेटा। नाराज थी इसीलिए तो उसे मनाने गया था, लेकिन उसने तो हद कर दी। मुझे अब ये बात बनती हुई नजर नहीं आती। बस करो अभिषेक, मुझे कोई कड़वी बात कहने पर मजबूर मत करो। ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम उस पर पत्थर फेंकते रहो और वो तुम पर फूल बरसाती रहे। तुम्हारी वजह से शिवानी भी अपने घर वालों के सामने कोई कम बेइज्जत नहीं हुई है। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम उसे खुश रखो। बेहतर होगा तुम अपना वादा निभाओ। ख्याल रहे, आइंदा ऐसी बातें मत करना जिनसे घर में दरारें नजर आने लगे। आपने बुलाया मम्मी जी? आओ शिवानी, बैठो। लगता है बहुत नाराज हो। नहीं मम्मी जी, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? मैं अपनी नहीं, अभिषेक की बात कर रही हूं। शिवानी, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत आसान भी होता है और मुश्किल भी। कभी कभी मिनटों में बात बन जाती है, तो कभी कभी सालों में भी नहीं बन पाती। लेकिन नाराजगी किसी समस्या का हल नहीं है। समझदारी इसी में है कि नाराजगी छोड़ दो और नए सिरे से रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। मम्मी जी, मैं किसी और से नहीं, अपने आप से नाराज हूँ। शायद मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। पति से एक्सपेक्टेशन रखना पत्नी का हक होता है। मैं जानती हूँ अभिषेक तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, लेकिन ये उसकी नादानी है। वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि वो लापरवाह हो सकता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं हो सकता। मम्मी जी, आप ही ने कहा था कि हम चीजों को उसी एंगल से देखते हैं जिस एंगल से हमें दिखाई जाती है। आपकी जगह पर खड़े होकर जो ट्रेन आपको आती हुई नजर आ रही है, हो सकता है वही ट्रेन मुझे जाती हुई नजर आती हो। शिवानी, तुम बेकार बातों को उलझा रही हो। पति पत्नी में नोकझोंक तो होती रहती है। रिश्तों में नजदीकी और दूरी तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूरियां फासलों में तब्दील ना हो जाए। तुम्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी। मैं एक बात कहूँ? बोलो। मम्मी जी, अभिषेक और मैं पति पत्नी हैं, और आपने ये खुद कहा है कि पति पत्नी के बीच नोकझोंक तो होती ही रहती है। तो होने दीजिए, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसे हमें ही सुलझाने दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभिषेक और मेरे बीच का मामला आप सुलझा सकती है। मम्मी जी, मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रही हूं, और ना ही हम पर आपके अधिकार को चुनौती दे रही हूं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ
कि अभिषेक और मुझे ये जिंदगी साथ गुजारनी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इसका रास्ता हम खुद बनाएं। मैं चलती हूँ मम्मी जी। हेलो सर। राजीव, तुम सुधरोगे नहीं? आई एम सॉरी सर, आई मीन अभिषेक। दैट्स बेटर। बैठो। अभिषेक, मैंने ये ऑडिटर के लिए लेटर तैयार कर दिया है, आप देख लीजिए। वैसे फ़िलहाल आप मेरे साथ लंच खाने चल सकते हैं, मम्मी ने मेथी के पराठे भेजे। नो थैंक्स राजीव, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों, कल का डिनर बहुत हैवी हो गया? काहे का डिनर? मैडम ने जाने से इनकार कर दिया। क्यों, क्या हुआ? कुछ आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड। यार, इन औरतों को समझना तो मेरी समझ के बाहर की बात है। ये कब क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हारा कभी किसी लड़की से पाला पड़ा है? जी? आई मीन इश्क विश्क? जी, हम आपकी बात कर रहे थे। यार, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं करना कुछ चाहता हूँ और करना कुछ और ही पड़ता है। काश कि ये बंधन, परिवार, ये रीति रिवाज ही ना होते। इंसान चाहे तो अपनी मर्जी से खुल के सांस भी नहीं ले सकता। मैं रिश्तों की इस जगलरी से फेड अप हो गया हूँ। अभिषेक, ये रिश्ते ही तो है जो इंसान को इंसान से जोड़ के रखते हैं। क्या फायदा है इसे जुड़ने का, जिसमें दूसरों की ताल पे डांस करना पड़े? अरे, आजादी नाम की भी तो कोई चीज होती है। क्या किसी को अपने ढंग से जीने की आजादी मिलनी चाहिए या नहीं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं खुद नहीं समझ पा रहा। खैर छोड़ो, जाने दो। तुम लंच कर लो, उसके बाद हम इस लेटर के बारे में बात करते हैं। एक आध पराठा आप भी खा लेते सर। मेरी माँ मेथी के पराठे बड़े अच्छे बनाती है। अगर सर कहोगे तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ठीक है अभिषेक, खा लीजिए। दैट्स बेटर। चलो, बीवी के साथ डिनर नहीं कर सके तो तुम्हारे साथ लंच ही सही। चलो। कोल्हापूरला असती तर मनोहरला धोबी पछाड केलं असतं। देवा रे देवा। इसको बुला रही है? शंकर भगवान जी को। वो तो शूटिंग में बिजी है ना, आजकल उनके पास टाइम है का? हर सीरियल में दिख रहे। देवा रे देवा। ए कशाला रडती? सकाळ धरना 50-60 रुपयाची फळं खाल्ली। अरे भैंस से भी ज्यादा खर्चा तेरे पे हो रहा। रोना तो मुझे चाहिए। पर मेरा धनी। ये बाबा, धनी धनी बोल के मुझे कंगाल मत कर। करता हूँ कुछ तो करता हूँ। क्या करूँ? आइडिया। ये ले, बॉम्ब। दिवाली है क्या? दिवाली नहीं, दिवाला है मनोहर लाल का। देख, आहा, ये फोटोग्राफ देखा? तेरे और मनोहर लाल की शादी के वक्त खींचे हुए फोटोग्राफ है ये। है ना? किती छान जोड़ा है आमचा। इश्श, फ्रेम करके लगाऊंगी फोटो। अरे फ्रेम बाद में करना, पहले घर का बंदोबस्त कर। ये फोटोग्राफ और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। मिसाइल की तरह काम करेंगे। देख, अच्छा सा मौका देके मनोहर लाल पे हमला कर दे। भेजे में आई बात? आई। ऊपर वाले ने मेरे को भेजा ना, तो भेजे के साथ भेजा। मनोहर लाल, आई शपथ, तू तो गया रे काम से। अब देखिए शांताबाई तेरे को इस उंगली में कैसे नचाती है। हाँ कमला देवी, सोमवार तक 80 क्विंटल मिर्ची और 70 क्विंटल धनिया भिजवा दीजिएगा। नमस्ते मनोहर लाल जी। जीते रहो। और हल्दी 60 क्विंटल ही भिजवाइए बस। जी हाँ, थैंक यू। सोमवार तक याद रखिएगा। ओके जी, बैठ सकता हूँ? सोचना पड़ेगा जी। अरे भाई, मेरी कुर्सी पर बैठना चाहोगे तब तो सोचना ही पड़ेगा ना। और सामने वाली कुर्सी पर बैठना चाहते हो तो बैठो। थैंक यू जी। कुछ कंफ्यूजन थी।
अरे यार कंफ्यूजन सब दूर करके आओ मेरे पास। जी वो कंफ्यूजन तो आप ही दूर कर सकते हैं। मैं कंपनी के परचेसिंग अकाउंट्स देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहे। अरे भाई कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मुझ जैसे अनपढ़ के सब समझ में आ चुका है ऑलरेडी, और तुम्हारी समझ में नहीं आया। जी अरे भाई कंपनी का परचेज अकाउंट मैं हैंडल करता हूँ, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। तुम तो बस ये बताओ सविता जी कैसी हैं, ठीक तो है? जी अरे भाई यहाँ की लाइफ स्टाइल जरा अलग है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहा था, अच्छा कर रहे थे, देखना चाहिए। मगर कंफ्यूजन है। कंपनी के परचेसिंग अकाउंट्स टैली करते वक्त कुछ सवाल उभरते हैं। अरे भाई सारे सवालों को दफना दो, ईयर एंड में प्रॉफिट लॉस टैली करना मेरा काम है ऑलरेडी। देखिए, मुझे अगर परचेस अकाउंट्स के डिटेल्स मिल जाते तो मैं बैलेंस शीट टैली कर सकता हूँ। कहा ना मैं कर दूंगा ऑलरेडी। मनोहर लाल जी, मैं इस कंपनी का अकाउंट्स मैनेजर हूँ। मैं इस कंपनी का मामा हूँ, मुझे हिसाब देने की नहीं हिसाब लेने की आदत है। बात समझ में आई ऑलरेडी? जी नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। फिलहाल आप तशरीफ ले जा सकते हैं। भाई ईयर एंड तक सारा डेबिट क्रेडिट बराबर कर दूंगा मैं सब बराबर कर दूंगा, मैं हूं ना ऑलरेडी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इससे तो संभल कर रहना पड़ेगा ऑलरेडी। हेलो, हाँ सविता वर्मा, लाइन दो। राजेश्वरी जी, मैं सविता वर्मा बोल रही हूँ। हेलो, बोलिए, कैसी हैं आप? जीवन है राजेश्वरी जी, सुख और दुख तो साथ चलते हैं, दोनों से निभाते हुए जीना पड़ता है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी आप ही की तरह निभा रही हूँ। आपसे बात करके समझना आसान है कि आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला लेती हैं। अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि ईश्वर की कृपा है। वैसे कहिए, काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई आप, क्या हमसे मिलने का दिल नहीं करता आपका? आप लोगों का मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला, रिश्ता ही कुछ ऐसा बन गया है। आपसे मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन इस बार अपने घर पर। मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं सोच रही थी कि आप अपने बेटे और बहुओं को लेकर हमारे घर चाय पर आ जाए, मुझे बेहद खुशी होगी। इसी बहाने राजीव की नौकरी का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। हम गरीब लोग सेलिब्रेशन के नाम पर सिर्फ चाय के बारे में सोच सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय ही काफी है। मैं आने की कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन अगर मेरी बहुओं को बुलाना है तो उन्हें इनवाइट करने के लिए आपको मेरे घर पर ही आना पड़ेगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो संकोच कर रही थी कि कहीं आपको मेरा घर आना अच्छा लगेगा या नहीं। नहीं नहीं, आपने कह दिया तो मैं आपके घर आपके बहुओं को इनवाइट करने जरूर आऊंगी। जी नमस्ते। नमस्कार। ये कमो और नगीना का ना आजकल काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है। पता नहीं क्या फुसफुस करते रहते हैं सारा दिन। और नगीना, उसको तो कुछ भी बोलो तो बोलता है डोंट वरी भाभी जी, हो जाएगी फर्स्ट क्लास सफाई। ये है उसकी फर्स्ट क्लास सफाई, देखो कितनी धूल जमी है। और कम्मो भी उसके साथ रहकर ना बिल्कुल उसकी जैसी हो गई है, सुनती कुछ है करती कुछ है। अब तो मेरी बात सुन भी रहे हो या मैं यूं ही बड़बड़ किए जा रही हूँ? मलिका प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? क्यों परेशान हो? माँ ने अभिषेक को शिवानी का ख्याल ना रखने की वजह से डांटा था, इसलिए अभिषेक शिवानी को डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन शिवानी ने मना कर दिया। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम समझ नहीं रही हो मलिका, इस तरह अभिषेक और शिवानी के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएगी। देखो, अगर दो लोगों को साथ में जिंदगी बिताना है तो एक दूसरे के करीब आने के लिए दोनों को ही कोशिश करनी पड़ती है। पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं मलिका, और जिंदगी चलाने के लिए दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। वो तो शिवानी को होटल का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए। बात पसंद या नापसंद की नहीं है मलिका। देखो, माना कि शिवानी को होटल का खाना पसंद नहीं है, लेकिन वो अभिषेक के साथ तो जा सकती थी।
बात तो साथ में समय बिताने की है ना मल्लिका। हो सकता है उस समय शिवानी का मूड ठीक ना हो। जब रिश्तों में मिठास कम होने लगे ना तो मूड ठीक करना पड़ता है मल्लिका। जरूरी नहीं कि पति और पत्नी के मूड हमेशा एक जैसे हो, लेकिन एक का दिल रखने के लिए दूसरे को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है ना, तभी जिंदगी सुकून से बीतती है मल्लिका। शिवानी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, लेकिन उसका मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता। हाँ, अगर उसको कोई बात पसंद ना आए तो वो अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाती। लेकिन इस तरह जिंदगी कैसे चलेगी मल्लिका? शिवानी और अभिषेक दोनों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं शिवानी से बात करूंगी। वो समझदार लड़की है, हमारी फिक्र को जरूर समझेगी। यही बेहतर होगा। है एक चुड़ैल जो हवेली से मेरे लिए गोंद के लड्डू लेकर आती है। तू मुझे चुड़ैल बोल रहा है नगीने? रुक अभी बता दे तुझे। कमो हाथ में चुड़िया लग जाएगी। तुम लोग यहाँ तमाशा करते हो या काम करते हो? तेरी अम्मा को पता चलेगा ना तो आसमान सर पे उठा लेगी। एक बात याद रख, तेरी शादी हो चुकी है। कितनी देर है तेरे चावल पकने में? जितनी देर लगती है उतनी देर तो लगेगी ही ना। अरे बाबा, तो इसमें इतना नाराज क्यों होती है? मुझे मटर पनीर बनाना है, तू अपना काम खत्म करे तो मैं अपना काम शुरू करूं। देख नगीने, तुझे अगर तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कमो 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 कमो, देख अभी तक तू नाराज है। कमो बाबा, माफी मांगता हूँ, अब मैं तुझे चुड़ैल नहीं कहूंगा। बस नगीने, मुझे अपना काम करने दे तू। काम होता रहेगा। कमो, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या? चूड़ियाँ ले लेना। कमो, मैं बहुत प्यार से तेरे लिए लेकर आया हूँ। पास में पैसे नहीं थे, नहीं तो सोने की चूड़ियाँ लेकर आता। पर क्या करूँ, सारी तनख्वाह तो माँ को भेज देता हूँ ना, और जो बख्शिश मिलती है उसमें इससे महंगी तो चूड़ियाँ नहीं खरीद सकता। लेकिन हाँ कमो, जिस दिन बड़ा आदमी बन गया ना तो तेरे लिए सोने की नहीं हीरे की चूड़ियाँ लेकर आऊंगा, हीरे की। लेकिन अभी ये ले ले। सच? सच्ची। देख कमो, ये हमारा घर नहीं ससुराल है, और तू भी अब बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है। नहीं नगीने, मैं ये चूड़ियाँ नहीं ले सकती। नहीं ले सकती? क्यों क्यों नहीं ले सकती? सस्ती है इसलिए? नगीने, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? अगर मल्लिका दीदी को पता चल गया तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तो कमो, लेकिन नौकर की जिंदगी भी अजीब है। किसी से प्यार नहीं कर सकता, और प्यार करेगा तो इजहार नहीं कर सकता। देखो सुधा, मैं तैयार हो गया। बताओ कहाँ चलना है? अच्छा, हम लोग ना अपने घर वालों की गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम लोग पैदल जाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें कहती हो ना सुधा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ? अब चलो भी, लौटते देर हो जाएगी। अच्छा, जब लौटेंगे ना तो तुम्हारी पेंटिंग्स के लिए कलर्स खरीदेंगे, मुझे चाट भी खाना है। अच्छा, और एक थैला भी साथ में रखना, ताकि लौटते वक्त ना सब्जियां खरीद के लाएंगे, ठीक है? अच्छा, कौन हो तुम? जी वो मैं। मेरी सुधा को मुझसे चुराने आए हो ना? हाँ? सुधा, तू ना मेरे पीछे छुप जा। जब तक मैं हूं ना, कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता।
देखिए, मारिए मत, मारिए मत। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो आपसे मिलने आया। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो फोटोग्राफर। फोटोग्राफर? फोटोग्राफर। ये आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम फोटोग्राफर नहीं हो, तुम सीबीआई ऑफिसर हो। सीबीआई ऑफिसर।